बताएं भाई, क्या हुआ है? सर, इन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी पे हमला तब होता है ना जब आप गाड़ी में मौजूद होती। एक मिनट, एक वक्त पर एक बोलेगा। आप बताएं मैडम, शुरू से। मेरी बात सुने, मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ किसी भी काम वाले से, किसी भी गार्ड से पूछने कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया। मेरी रूटीन ही क्या, 7 बजे मेरी छुट्टी होती है, 7:30 पे मैं निकलती हूँ और 8 बजे मैं अपने घर होती हूँ। और 8 बजे मैं वही लिफ्ट लेकर पार्किंग की तरफ जाता हूँ। सरकार, सुबह हो गई है आपकी। हफ्ते के 5 दिनों में से 3 दिन तो आप लेट आते हैं और चाहिए आपको सैलरी रेस। ये तो शुक्र करो मैं तुम्हें उठा के बाहर नहीं फेंका अभी तक। खैर, जब इस बात पे आ ही गए हैं तो ये नोटिस लो और चलते बनो। शाबाश, और आइंदा ऐसा ना हो। ओ हेलो, रोके इसको यार। तुम समझते क्या हो आपको? सब लोग अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा देती हो। हेलो पुलिस। तो आप इन पर हमले की नीयत से गए थे? देखिए एसएचओ साहब, मैं कोई हमले की नीयत से नहीं गया था। ये गाड़ी में मौजूद ही नहीं ओ थी। हेलो सर, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये मेरी गाड़ी पर ईंट मार रहे थे। क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं इन छोटी छोटी बातों पर? किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मिल बैठकर हल निकाल लें। मिल बैठ के इसके साथ। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है सर, आप मेरी रिपोर्ट लिखिए और इसको अंदर कराएं। ऐसा नहीं होता मैडम, कुछ प्रोसीजर होते हैं। सर, आप प्रोसीजर छोड़ें और इसको अंदर करें। लिखवाएं फिर कंप्लेन और लगाएं चक्कर कोर्ट के। मैं क्यों जाऊंगी कोर्ट? देखिए एसएचओ साहब, मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ और मैं एक बड़ा मजबूर आदमी हूँ। मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर भुगता रहूँगा। आप दोनों पढ़े लिखे नज़र आते हैं और अच्छे ख़ानदान के। आप किसी ऐसे शख्स से क्यों नहीं रब्ता करते जो आपका मामला सुलझा दे? वो मुइज़ है ना, हमारे बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स वाला, वो भी तो सालिस के तौर पे काम कर रहे हैं। हम उससे मदद ले सकते हैं। हाँ, वो कर सकता है। एक मिनट में बुलाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ उसको। सब खैरियत है? हाँ, बस एक से इशू है ना था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइज़ है। मैं एडिया सेंटर में एक सालिस के तौर पे काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी तक एफआईआर तो नहीं कटी होगी। जी नहीं, अभी तो कंप्लेन लिख ही रहे हैं
और ये तो अच्छी बात है, दोनों फ्रीकैन मौजूद हैं। FIR लिखवाने और मामलात को आगे बढ़ाने से बेहतर है मामला यहीं पर हल हो जाए। चलिए, ये तो अच्छा है, लेकिन मुझे केस की कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। समीर, पहले आप बता दें। देखिए मोई साहब, ये आज का मामला नहीं है। मैं बहुत अरसे से तंग आ चुका हूँ। मतलब ये कि जहाँ पे मैं गाड़ी को पार्क करता हूँ, मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे ये अपनी गलत पार्किंग करके गाड़ी लगा देती है। और इनकी गलत पार्किंग करने की वजह से कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच और डेंट पड़ गए। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरे साइड मिरर्स तक अपनी गाड़ी से मोहतरमा ने तोड़ दिए। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैम सानिया, इसमें आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मेरी बात सुने मोइस साहब, अब मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनकी गाड़ी देखूं। इनसे पूछें, इनकी गलती नहीं, इन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला नहीं किया। गाड़ी पे हमला? फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब गाड़ी में मौजूद नहीं थी, आपके नहीं से दैट। मैंने आपको खुद अपनी एक मिनट, मेन इशू पर वापस आते हैं। आप दोनों नेबर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के साथ इतने अरसे से रह रहे हैं, आप इतने छोटे से मसले के लिए थाने आ गए हैं। कल कला को कोई और मसला आया, कोई भी और इशू आया तो आप लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे, लगाना चाहते हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 महीनों के चक्कर। बताएं। मैं आप सही कह रहे हैं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया, लेकिन देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। इनकी इस हरकत की वजह से मुझे ऑफिस में नोटिसेस मिल रहे हैं। मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है और मुझे बताएं मैं फिर क्या करूं। और इसी वजह से मतलब ये इमोशनलिज्म एग्रेशन में बदल गया और मैं गुस्से में भड़क उठा और मैंने इनको बहुत कुछ कह दिया। सर, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, आइंदा के बाद मैं ख्याल रखूँगी ऐसा कुछ ना हो और इनको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। इशू छोटा सा ही है एंड आई थिंक कि हम इसको आराम से लॉजिकल हेड्स के साथ यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ना ये कोशिश कर लें कि पार्किंग में आप लोगों के लिए लाइंस लगवा लें कि आपको अपनी अपनी जगह पता हो कि गाड़ी कहाँ पे जाके खड़ी करनी है। उसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता कोई इशू होता है तो आप दोनों नेबर्स हैं, एक दूसरे से आराम से फ़ोन पे बात करें और मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा अर्सा इसको ट्राई कर लें, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है? क्या आप इस पर खुश हैं? जी सही है। थैंक यू। SHO साहब, तो फिर मामला हल हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इनके मामले को काफ़ी देर से हल करने की कोशिश कर रहा था, आपने इन पर क्या जादू किया है? SHO साहब, बात ऐसी है कि इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनका इसी तरह एक सालिस के साथ बैठ के आराम से सलूशन निकाला जा सकता है, लेकिन कोई इस बात को समझता ही नहीं है। लेकिन खैर ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।